Hello students, now we are going to start the topic field of quotients. Let R कोई इंटीग्रल डोमेन है, then we can find a field containing R always. अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो हम एक ऐसा फील्ड हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं जो R को कंटेन करेगा. Now we will define the concept of field of quotients. QR जो है फील्ड ऑफ क्वोशिएंट, जिसको क्वोशिएंट फील्ड कहते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं एज एलिमेंट्स कंटेनिंग AB where AB belongs to R and B is non-zero such that their product of two elements is defined as this: AB dot CD is equal to AC into BD and AB plus CD. Sum of two elements is A plus C and B plus D. This field is called quotient field of R. Now we have an important definition. For any field containing R, we say that alpha belongs to L is integral over R. If alpha satisfies a monic polynomial, f of alpha is equal to 0 with f of x belongs to Rx. कोई भी field जो R को कंटेन करता है उसके लिए अल्फ़ा इंटीग्रल ओवर R होगा इफ़ अल्फ़ा एक मोनिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे सच दैट f of alpha is 0 with f of x belongs to Rx. अगर अल्फ़ा किसी मोनिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है ओवर Rx, देन अल्फ़ा इज़ इंटीग्रल ओवर R. नाउ वी डिफाइन इंटीग्रली क्लोज्ड फील्ड. कोई भी फील्ड इंटीग्रली क्लोज्ड कब होता है? इफ़ एवरी एलिमेंट इन द क्वोशिएंट फील्ड ऑफ आर, उस फील्ड के क्वोशिएंट फील्ड के हर एलिमेंट जो कि इंटीग्रल ओवर आर हो वो हमेशा आर में ही लाई करेगा. कोई भी फील्ड आर इंटीग्रली क्लोज्ड होगा इफ़ एवरी एलिमेंट इन द क्वोशिएंट फील्ड ऑफ आर विच इज़ इंटीग्रल ओवर आर ऑलवेज लाइज इन आर. क्वोशिएंट फील्ड का हर वो एलिमेंट जो आर के इंटीग्रल ओवर आर होगा वो हमेशा आर में ही लाई करेगा. देन दिस फील्ड आर इज कॉल्ड इंटीग्रली क्लोज्ड फील्ड. नाउ we will do an important theorem here. Every unique factorization domain is integrally closed. कोई भी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हमें अगर गिवन है तो वो इंटीग्रली क्लोज्ड होगी. अब इंटीग्रली क्लोज्ड की डेफिनेशन हमने अभी की है, तो देखिए इसके लिए क्या करना है. आर हमने कोई यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन लिया है एंड अल्फ़ा हमने उसके क्वोशिएंट फील्ड क्यू आर का कोई एलिमेंट लिया है. हमें क्या प्रूव करना है कि अल्फ़ा अगर इंटीग्रल ओवर आर है तो अल्फ़ा आर के अंदर ही कंटेन करेगा ताकि आर इंटीग्रली क्लोज्ड फील्ड हो जाए. अब अल्फ़ा हमने क्वोशिएंट फील्ड का एलिमेंट लिया है जो कि इंटीग्रल ओवर आर है. हमें प्रूव करना है कि अल्फ़ा आर से बिलोंग करेगा. अब अल्फ़ा क्योंकि क्वोशिएंट फील्ड से बिलोंग करता है तो अल्फ़ा ए बाई बी टाइप का होगा फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी नॉन ज़ीरो एंड जी सी डी ऑफ ए एंड बी इज़ 1. अब अल्फ़ा क्योंकि इंटीग्रल ओवर आर है बाय डेफिनेशन, देन इंटीग्रल ओवर आर कब होता है? जब एक मोनिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे. तो इसका मतलब एक मोनिक पोलिनोमियल हमारे पास एग्जिस्ट करेगी. मोनिक पोलिनोमियल होती है जिसके हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो 1 होता है. यहाँ हाईएस्ट डिग्री अल्फ़ा की पावर n है तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा. तो अल्फ़ा अगर इंटीग्रल ओवर आर है तो ये इस मोनिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है. अल्फ़ा की वैल्यू a बाई बी इसमें पुट करते हैं तो a की पावर n, b की पावर n, सी एन माइनस 1, a की n-1 बाई b की n-1 प्लस सी नॉट इक्वल्स टू 0. इसको लेफ्ट पे रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स को हमने राइट साइड पे ले लिया. इस बी एन को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 पावर बच जाएगी, सेकेंड के साथ होगी तो 2 पावर, ऐसे ही लास्ट के साथ बी एन पावर आ जाएगी. इन सब में से b कॉमन ले लिया हमने माइनस ऑफ b. इसका मतलब क्या हो गया, ये b जो है वो इसको डिवाइड करेगा इस पूरे को, सो b डिवाइड्स a n. बट हमें गिवन है a और b का GCD 1 है. इसका मतलब a की पावर n और b इसका GCD भी 1 होगा.
अब इन दोनों का अगर GCD 1 है, इसका मतलब जो B है वो अगर इसको डिवाइड करती है और दोनों का GCD 1 है तो B जो है वो 1 हो गया, तभी उसको डिवाइड कर सकता है। दोनों का GCD 1 है, इसका मतलब आपस में दोनों डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये इसको डिवाइड करता है तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि B जो है वो 1 हो, मतलब R का यूनिट एलिमेंट हो। अगर B 1 है तो A बाई बी A के इक्वल आ जाएगा, और A तो R से बिलोंग करता ही है, हमने ऊपर डेफिनेशन में लिया है A बिलोंग्स टू R। सो हम अल्फ़ा जो है A बाई बी वो R से बिलोंग कर गया, इसका मतलब R जो था वो इंटीग्रली क्लोज्ड फील्ड बन गया। Now we will do the next theorem. For alpha belongs to C, the following are equivalent. First part है alpha is integral over QK and we have to prove QK alpha is a finitely generated QK module. हमें गिवन है अल्फ़ा इंटीग्रल ओवर QK और हमें प्रूव करना है कि QK अल्फ़ा जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड QK मॉड्यूल होगा। पहले हम इसी को प्रूव करते हैं। देखिए हमें गिवन है अल्फ़ा बिलोंग्स टू C, इंटीग्रल ओवर Q के कोई एलिमेंट गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, ये फाइनाइटली जनरेटेड Q के मॉड्यूल होगा। अब अल्फ़ा इंटीग्रल है, इसका मतलब वो किसी मोनिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ओवर Q को सेटिस्फाई करेगा। सो एफ ऑफ अल्फ़ा हमने वो मोनिक पोलिनोमियल ले ली, सेटिस्फाइड बाय अल्फ़ा n प्लस an-1 अल्फ़ा n-1 प्लस a1 अल्फ़ा प्लस a0 इक्वल्स टू 0 वेयर a0 इज़ नॉन ज़ीरो। इन सब कोफिशिएंट्स को राइट पे रखा है, अल्फ़ा एन लेफ्ट में, तो अल्फ़ा एन इज इक्वल टू दिस, ये आ गया। वेयर क्यू के अल्फ़ा को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके अंदर जी अल्फ़ा टाइप के एलिमेंट्स आएंगे वेयर जी एक्स बिलोंग्स टू क्यू के। अब देखिए, अब हमने गामा कोई इसका एलिमेंट ले लिया क्यू के अल्फ़ा का। अब गामा अगर क्यू के अल्फ़ा का एलिमेंट है और क्यू के को हमने कैसे डिफाइन किया है, जी एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे इसके अंदर हमारे, वेयर जी अल्फ़ा टाइप के एलिमेंट आएंगे वेयर जी एक्स बिलोंग्स टू क्यू एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ गामा हमने इसका कोई एलिमेंट ले लिया, तो गामा किस टाइप का होगा, जी अल्फ़ा टाइप का वेयर जी एक्स बिलोंग्स टू क्यू के। लेट जी एक्स हमने पॉलिनोमियल ले ली एक, क्यू के से बिलोंग करती है, तो हमने एक पॉलिनोमियल ले ली सी नॉट, मतलब एक्स वेरिएबल्स में C0 C1x अप टू CT XT। ठीक है, ये हमने कोई जी एक्स पॉलिनोमियल ले ली वेयर टी पॉजिटिव। अब अगर गामा जी अल्फ़ा टाइप का है तो जी अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से C0 प्लस C1 अल्फ़ा अप टू CT अल्फ़ा की पावर T। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, टी जो है वो हमने अल्फ़ा की जो पॉलिनोमियल ली थी उसकी डिग्री ली थी n, तो टी या तो n से छोटा होगा या n से बड़ा होगा। तो दोनों ही केसेस में हम प्रूव करेंगे कि वो 1 to अल्फ़ा n-1 को का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट हम लेते हैं इफ़ t इज़ लेस देन n, अगर t n से छोटा है देन वी से g अल्फ़ा जो है डैट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स ओवर q के। कैसे होगा, जबकि अल्फ़ा जी अल्फ़ा तो हमारा अल्फ़ा t तक का है और t कम है, लेस देन है n से, इसका मतलब इसमें कम टर्म्स हैं इससे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम बाकी के टर्म्स को विद ज़ीरो कॉफिशिएंट लिख दें, t के बाद की टर्म्स अप टू n-1 को विद कॉफिशिएंट ज़ीरो लिख दें, तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो हो ही जाएगा ना इन सब एलिमेंट्स का। सो जी अल्फ़ा जो है अगर t लेस देन n है तो जी अल्फ़ा को हम इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकेंड कंडीशन इज़ इफ़ t इज़ ग्रेटर देन n, अगर हम t n से बड़ा लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा n जो हमारा ये था उसमें अगर हम t को n से बड़ा लेते हैं तो हमारा गामा जो है वो क्या बनेगा, C0 C1 अल्फ़ा, गामा हमारा ये था हमने जो लिया था। अब हम कह रहे हैं कि t इज़ ग्रेटर देन n, इसका मतलब n जो है वो समवेयर t से पहले लाई करेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह की पोलिनोमियल आ जाएगी, ये C n अल्फ़ा n प्लस Cn+1 अल्फ़ा n+1 अप टू CT अल्फ़ा t, ये इसके बीच में ही कहीं लाई करेगा क्योंकि ये छोटा है n से। अब हमें ये पता है कि अल्फ़ा n को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम अल्फ़ा n की जगह पर इसमें ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, बाकी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, इससे पहले तक की टर्म्स तो एज इट इज़। अब Cn अल्फ़ा n की जगह पे वैल्यू आ गई माइनस ऑफ an-1 अल्फ़ा n-1 अप टू a0 प्लस ऐसे ही ये है टर्म, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा Cn+1
अल्फ़ा n प्लस वन को हम अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा n लिख सकते हैं और अल्फ़ा n की वैल्यू हमारे पास है ये। ऐसे ही आगे की सब टर्म्स करेंगे। तो अब देखिए इसको अगर हम अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन अल्फ़ा n आ जाएगा, तो बाकी सब टर्म्स छोटी ही आएंगी। तो जब जब अल्फ़ा n आएगा इसमें हम तब हम अल्फ़ा n की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे यही वाली। तो जितनी भी टर्म्स बचेंगी उनमें क्या क्या होंगे, अल्फ़ा होगा, या तो वो सिंगल टर्म्स होंगे विदाउट अल्फ़ा, या अल्फ़ा होगा, या अल्फ़ा की n-1 तक की टर्म्स होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि गामा जो है वो उन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन है। किन एलिमेंट्स का, 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर टू अल्फ़ा n-1 का, क्योंकि इसके अलावा किसी और भी कोफिशिएंट की टर्म नहीं होगी इसमें। सो गामा जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा इन एलिमेंट्स का। ठीक है, अब गामा दोनों ही केसेस में लीनियर कॉम्बिनेशन है 1 to अल्फ़ा n-1 एलिमेंट्स का। सो गामा इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस जनरेट्स क्यू के अल्फ़ा आई। गामा क्यू के इस फील्ड से बिलोंग करता था तो किसको जनरेट करेगा, क्यू के अल्फ़ा आई को। अब क्यू के अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया इसका मतलब, क्योंकि जनरेटेड बाय दिस है क्यू के अल्फ़ा, तो क्यू के प्लस क्यू के अल्फ़ा प्लस क्यू के अल्फ़ा स्क्वेयर अप टू क्यू के अल्फ़ा n-1। और ये कितने हैं, फाइनाइट इन नंबर्स हैं, 1 to अल्फ़ा n-1 n एलिमेंट्स हैं, तो फाइनाइटली जनरेटेड क्यू के मॉड्यूल हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सेकेंड पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।